निकलना भी है, मैं उनको जोड़ना चाहता हूं ताकि उनसे मैं बात कर लूं और उसके बाद फिर हम लोग डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। संजय सिंह जी, थैंक यू सो मच, आपने डिबेट को ज्वाइन किया। नमस्कार। यह अन्याय और अत्याचार की संजय जी पराकाष्ठा है कि रात में 2:30 बजे गुड़िया का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। किसको बचाना चाहते हैं, क्या मकसद है इनका, और कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं? देखिए ब्रजेश जी, आज मन बहुत व्यथित है और दुखी है, इसलिए मैं घुमा फिरा के कोई बात नहीं करूंगा। और मैं खुले तौर पे कहना चाहता हूं ब्रजेश जी आपके इस शो में कि अगर उत्तर प्रदेश में जातिवाद चलेगा, अपराधियों को जातिवाद के नाते, ठाकुरवाद के नाते बचाया जाएगा, अगर ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था चलेगी, योगी जी अगर ये काम करेंगे तो 100 साल तक उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। हो सकता है मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लग रही है, लेकिन मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, वो चारों लड़के ठाकुर जाति के थे और पूरा प्रशासन उनको बचाने में लगा रहा। आप बताइए, उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कार होने के बाद उसके गले की हड्डी तोड़ दी गई, जीभ काट लिया गया, रीढ़ की हड्डी तोड़ ली गई। एफआईआर किसमें लिखी जाती है? एक आदमी के खिलाफ, एक अपराधी के खिलाफ एफआईआर लिखी जाती है। 8 दिन तक एफआईआर नहीं लिखी जाती। बाद में जब मीडिया में उसका हल्ला मचता है तो उसमें 3 लोगों को और जोड़ा जाता है। आपने पूछा बात की, रात में 2:30 बजे लाश क्यों जलाई गई, मैं कारण क्या है? बात कर लूं ब्रजेश जी, 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं पूरी बात कर लूं बस। उसके बाद उसमें उसका इलाज कराया जाता है अलीगढ़ में, इलाज ठीक से होता नहीं, जब मरणासन अवस्था में हो जाती है तो एम्स ले जाते हैं, एम्स में उसको बेड मिलता नहीं, सफदरजंग में उसकी 1 दिन में मौत हो जाती है। और लाश को जबरन लाके परिवार की मर्जी के बगैर तानाशाही दिखाते हुए और यह कहता हुआ पुलिस का एक अधिकारी सुना गया कि आप लोगों से गलती हुई है, स्वीकार कीजिए। क्या गलती हुई? क्योंकि वो बेटी एक दलित परिवार में जन्मी, यह उसकी गलती थी। उसके साथ बलात्कार हुआ, यह उसकी गलती थी। उसको इलाज नहीं मिला, यह उसकी गलती थी। उसकी मौत हो गई, यह उसकी गलती थी। रात में 2:30 बजे उसकी लाश जलाने की क्या आवश्यकता थी? आप दिन निकलने का इंतजार क्यों नहीं कर पाए? आपने पूछी ये बात? उन दरिंदों को योगी जी बचाना चाहते हैं जो ठाकुर जाति के हैं। मैं खुले तौर पे कहना चाहता हूं, मैं खुले तौर पे अपराधियों में आपने जाति कैसे खोज दी संजय जी? अपराधी अपराधी होता है, उसमें जाति नहीं होती। उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। अपराधी की जात देख के उसको बचाया जा रहा है। मुझे घृणा होती है ऐसी व्यवस्था से, ऐसी सरकार से नफरत आती है जो अपराधियों की, दरिंदों की, बलात्कारियों की भी जात देख के उसको बचाती है। क्यों नहीं 8 दिन तक कार्रवाई हुई? क्यों नहीं 8 दिन तक एफआईआर लिखी गई? और साफ तौर पे इसमें योगी जी शामिल है, मैं कहना चाहता हूं। लेकिन आज तो उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया, आप कह रहे हैं एक और एसआईटी आ गई है, झुंझुना पकड़ा दिया एसआईटी। किससे पूछताछ करेगी ब्रजेश जी? एसआईटी योगी जी से पूछताछ करेगी क्या कि किसके कहने पर 8 दिन तक एफआईआर नहीं हुई, किसके कहने पर रात में 2 बजे जबरन शव जलाया गया? ये आपको और हमको समझ नहीं है क्या? क्या ये ऊपर के बगैर निर्देश के संभव है क्या? तो इसलिए घुमा फिरा के बात करने की इस समय जरूरत नहीं है। इस समय पर एंड ऑफ द डे हम वहीं पर खड़े हैं संजय सिंह जी, न्याय के लिए। बिटिया को इंसाफ नहीं मिला, जिंदा थी तो नोचा गया, लाश तक नहीं सौंपी गई, अभी तक इंसाफ की कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। आप मुझे बताइए ब्रजेश जी, अगर उसकी लाश जबरन जला दी गई तो उसकी हड्डी टूटी थी कि नहीं, जीभ कटी थी कि नहीं, रीढ़ की हड्डी टूटी थी कि नहीं, रेप हुआ था कि नहीं, ये कैसे प्रूफ होगा? क्योंकि उनके परिवार मांग कर रहा था कि इसका फिर से पोस्टमार्टम कराया जाए। क्या आपको लगता है कि यह सब कुछ सबूतों को मिटाने के लिए किया गया? सब कुछ सबूतों को मिटाने के लिए किया गया और उन दरिंदों को बचाने के लिए किया गया, और इसलिए किया गया कि वो ठाकुर जाति से आते हैं। मैं खुले तौर पे कहना चाहता हूं, आपने कभी सुना है देश में कि पेट्रोल डालकर किसी की लाश जलाई जाए? सुना है कहीं देश में? अरे आपने कभी सुना है इस तरह से कि इतनी बड़ी घटना के बाद पुलिस का अधिकारी जाके कहे कि तुम ही लोगों से गलती हुई है, स्वीकार करो? कभी सुना है आपने? आपने वो वीडियो देखा कि पुलिस का अधिकारी जाके कह रहा है कि तुम लोगों से गलती हुई है, स्वीकार कर लो? क्या गलती हुई है?
तो आपको लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा एसआईटी वगैरह जो बनी है? कोई उम्मीद दिखती है आपको? कोई दूर दूर तक मेरी बात फिर से मैं कह रहा हूं, बहुत लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं है कि इसमें इंसाफ मिलेगा। योगी जी की एसआईटी योगी जी के खिलाफ जांच नहीं करेगी। इन दरिंदों को बचाया है योगी जी ने, योगी जी की सरकार ने। इसमें कभी भी इंसाफ की दूर दूर तक उम्मीद मत रखिए, कम से कम इस एसआईटी से तो नहीं है। तो क्या किया जाना चाहिए फिर? इंसाफ मिले? मिले कैसे? कैसे इंसाफ जब मिले? पुलिस पहले ही कह दे रही है कि तुम लोगों से गलती हुई है, स्वीकार करो। जिसकी बेटी मारी गई, जिसकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, जिसकी हड्डी तोड़ दी गई, जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसी से पुलिस कह रही है कि तुम गलती हो गई है तुमसे, तुम स्वीकार क्या करो। गलती? क्या दलित होना गुनाह है? आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में क्या दलित होना अपराध है? क्या गलती हो गई? अपराध दिख रहा है सामने, ब्रजेश जी, सामने दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे? आपको दिखा नहीं लखीमपुर खीरी में? आप क्या करेंगे? आपको क्या करेंगे? क्या आप खीरी में मैं गया था, आप क्या करेंगे? आप के साथ, दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी अब क्या करेंगे आप संजय सिंह जी? देखिए, मेरी जितनी ताकत और क्षमता है, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, अपने जान की जोखिम लगा के लड़ाई लड़ रहा हूं, और इनके हक में आवाज उठाता रहूंगा, चाहे देशद्रोह का मुकदमा लिख दे, चाहे फांसी पे चढ़ा दे। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। जो करना है मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं।